जय हिंद बच्चों। स्टडी विद शरण IAS के इस क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य की ये क्लास कबीर से संबंधित है और कबीर का जो जितने भी टॉपिक आप पढ़ते हैं कबीर से संबंधित, उनमें एक टॉपिक है कबीर की भक्ति क्या है, स्वदेशी है या विदेशी। कबीर की भक्ति स्वदेशी है या विदेशी, ये विवादास्पद, हिंदी साहित्य के विवादास्पद टॉपिक में से एक है, विवादास्पद विषयों में से एक है कि इनकी भक्ति को स्वदेशी कहा जाए, स्वदेशी भक्ति है या विदेशी। स्वदेशी विदेशी इन द सेंस, इस मामले में कि इस पर इस्लाम का प्रभाव है या भारतीय सनातन धर्म का प्रभाव है। ये जो केसरवाद है, भारतीय अद्वैतवाद, शंकराचार्य का अद्वैत है ये, या इस्लाम का निराकार ब्रह्म या सामी धर्मों का खुदाबाद है। इसी संदर्भ में इसको स्वदेशी या विदेशी सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। इस पर किस चीज़ का प्रभाव है कबीरदास जी की, क्योंकि ये भारतीय परंपरा में जुलाहे परिवार से थे। हम जानते हैं कि नीरू निमामा जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया था, तो इनकी जन्म की कहानी जो भी रही हुई, इनका लेकिन परिवार, इनका जो पालन पोषण हुआ एक मुस्लिम या इस्लाम धर्म के मानने वाले परिवार में हुआ था। सॉरी। तो इनकी भक्ति पर जो निराकार ब्रह्म का या निर्गुण भक्ति का जो प्रभाव है, उस पर अद्वैतवाद के निराकार ब्रह्म का है प्रभाव या सामी धर्म के या इस्लाम के खुदाबाद का प्रभाव है। इसी पर हमें आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्वदेशी और विदेशी, स्वदेशी विदेशी क्या मतलब होता है। एक सीमा है, भारत मान ले भारत है, भारत की सीमा है, सीमा के बाहर जो भी देश हैं वो विदेशी हैं और भारत के अंदर जो है स्वदेशी है। लेकिन भक्ति तो भावना से आधारित है। भक्ति किस पर आधारित होती है? भावना पर। भक्ति किस पर आधारित होती है? भावना पर। भक्ति किस पर आधारित होती है? भावना पर। और भावनाओं को सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता है, तो इस पर जो ज्योग्राफिकल कंडीशन लगती है ये नहीं लगाई जा सकती है, या भौगोलिक दूरियां इस पर मायने नहीं रखती हैं। तो स्वदेशी विदेशी कहने का कैसे निर्धारण होगा, स्वदेशी और विदेशी का कैसे निर्धारण होगा, क्या इसके मानक होने चाहिए, किस पर हम किस कसौटी पर इसको रखें कि ये हम निर्धारित कर पाएँ कि इनकी भक्ति स्वदेशी है विदेशी। तो इस मामले में आचार्य शुक्ल जी ने कुछ कसौटियाँ दी हैं, या आचार्य शुक्ल जी ने जायसी या तुलसी संबंधी अपने लेखों में इसके भक्ति के विदेशी या स्वदेशी होने का मतलब बताया है कि विदेशी या स्वदेशी क्या है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई धर्म भारतीय धार्मिक परंपरा का पालन करता है, भारतीय पद्धतियों का पालन करता है, भक्ति पद्धति जो यहाँ की है उसका पालन करता है, तो स्वदेशी होगी। अगर कोई जैसे विदेशी धर्म पद्धति, इस्लाम की पद्धति, इस सब का पालन करता तो विदेशी। इनके संदर्भ में, कबीरदास के संदर्भ में ये बताया गया है। यहाँ पर अगर इनकी बात माने, जैसे अगर आचार्य शुक्ल की बात माने, तो आचार्य शुक्ल ये कहते हैं कि इन पर दोनों का प्रभाव था, दोनों का प्रभाव था। इन पर जो सामान्य एक भक्ति होती है वो चलती रहती है, ये कभी कभी निराकार ब्रह्म या अद्वैतवाद के ब्रह्म की तरफ झुकती है और कभी इस्लामी खुदाबाद की तरफ झुकती है, ये चलता रहता है। लेकिन अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इस जो विवाद है स्वदेशी या विदेशी का, इसको ही निरर्थक मानते हैं। उनका कहना है कि कोई व्यक्ति है, अगर उसको अगर हम राम कह दें या दो नाम उसके कर दें तो व्यक्ति तो दो नहीं हो जाता ना। राम रहीम हम बार बार ये कहते हैं कि कबीरदास जी खुद ही कहते हैं कि हिंदू मुए राम कही, मुसलमान खुदाई, कबीर कहें जो सो जीवता दुई में कदे न जाई। तो अगर किसी व्यक्ति को दो नाम दे दिया है तो व्यक्ति दो नहीं हो जाता, तो ईश्वर के दो नाम देने से दो ईश्वर कैसे हो जाएंगे। अगर हम ईश्वर की परिकल्पना को एक सामान्य अनपढ़ व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, केवल सामान्य लोक व्यवहार को ही जानता है, उससे अगर हम पूछें वयस्क व्यक्ति से, तो उसके किसी भी धर्म का हो, ईश्वर के बारे में उसकी जो परिकल्पना होगी लगभग समान होगी। ऊपर वाला, वो ऊपर वाला ही कहेगा, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले की मर्जी, ऊपर वाले ने ऐसा चाहा तो हुआ, ऊपर वाले खुशी देगा, ऊपर वाले ने बालक दिया है, ऊपर वाले ने नौकरी दी है, ऊपर वाले ने छीन लिया है। मतलब उसकी जो परिकल्पना होती है लगभग सभी धर्मों में सेम होती है। तो यहाँ पर वो इस विवाद को ही निरर्थक मानते हैं।
अब हम ये निर्धारित करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि ये पहले इस पर देखते हैं, सगुण और निर्गुण के आधार पर विवेचना करते हैं। पहला जो हम करते हैं सगुण निराकार या निर्गुण ईश्वर, इसके आधार पर हम पहले निर्धारित करते हैं कि इनकी भक्ति स्वदेशी है विदेशी। ये निराकार अगर हम भारतीय धर्म पद्धति देखें, निराकार कहाँ है? अद्वैतवाद, शंकर का अद्वैतवाद, शंकर का ध्यान से समझिए तभी समझ में आएगा। अद्वैतवाद, यहाँ पर शंकर के अद्वैतवाद की बात करें तो क्या होगा? यहाँ पर आत्मा प्लस परमात्मा, यानी आत्मा को परमात्मा से अभिन्न माना गया है। आत्मा ही परमात्मा, आत्मा ही जब छूटती है तो परमात्मा में विलीन हो जाती है। यहाँ पर जगत को मिथ्या माना गया है। जगत मिथ्या, वो आत्मा और परमात्मा अद्वैत हैं। क्या हैं? अद्वैत हैं, यानी इन दोनों में द्वैत नहीं है, ये अलग अलग नहीं है। ये दिखते तो अलग अलग हैं, जैसे घड़ा है, घड़े में जल है और बीच में मिट्टी का आवरण है और जल में कुंभ, कुंभ में जल है, कबीरदास ने खुद ही लिखा है। तो वो आवरण ही हट जाए तो जल जल में चला जाता है, कोई पहचान नहीं रह जाती है। तो इसी तरह आत्मा परमात्मा में विलीन होता है, उसकी पहचान खत्म हो जाती है। तो अद्वैतवाद है, ये शंकर का अद्वैत बता रहे हैं। जगत मिथ्या, यहाँ पर जगत मिथ्या है। अगर उपनिषदों की बात करें तो हाँ, इदम मतलब ईश्वर, वहाँ पर जगत को मिथ्या, ब्रह्म को ही सब कुछ माना गया है। और अगर गीता की बात करें, भगवद गीता में, तो हाँ भी ईश्वर कृष्ण के मुख में ही सारा संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया गया, उन्हीं के अंदर सब समाहित करता हुआ दिखाया गया। तो यहाँ पर जो ब्रह्म की परिकल्पना है वो इस तरह की है, यहाँ पर अद्वैत है। लेकिन अगर हम इस्लाम में देखें तो यहाँ पर इस्लाम में क्या है? यहाँ पर मंदा, जगत और खुदा, ये तीनों का अस्तित्व है। अस्तित्व यहाँ भी है, लेकिन जगत को यहाँ पर मिथ्या माना गया है, माया माना गया है, जिसका कोई, बस इसके हटते ही पूरा सब कुछ ब्रह्म में लीन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तीनों को अलग माना गया है, बंदा अलग है, जगत अलग है। इनमें कभी भी इनका जिस तरह से यहाँ पर एकाकार होने की संभावना, यहाँ पर संभावना नहीं रहती है, ये अलग अलग ही हैं। अगर अब देखें कबीर की बात, कबीर क्या कहते हैं? उनके काव्य से अगर देखें तो कहते हैं क्या? जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ, कुंभ जल, जलें समाना, यह है तथ कहे ज्ञानी। यानी ज्ञानी लोग यही कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल, यानी कुंभ जो है, कुंभ का आवरण है, जल आत्मा परमात्मा में इस तरह से विलीन हो जाती है जैसे घड़ा फूटने पर घड़े का जल समुद्र में विलीन हो जाता है। तो यहाँ पर परिकल्पना है। इसी तरह से उन्होंने जो जगत मिथ्या है उसकी भी कल्पना की है। क्या कहा है? यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। यह है संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, गल जाना है। समझ में आया? मतलब जो संसार है ये मिथ्या है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। बूंद पड़े गल जाना है, तो संसार मिथ्या है। यहाँ भी संसार मिथ्या, शंकर के अद्वैतवाद में संसार मिथ्या, उपनिषद में उस उपनिषद के ब्रह्म में भी जगत मिथ्या। ठीक,
और यहाँ भी आत्मा और परमात्मा का अद्वैत है, और यहाँ भी आत्मा और परमात्मा का अद्वैत है। तो यहाँ पर इसके आधार पर कह सकते हैं कि इनका जो निर्गुण ईश्वर है वो शंकर के अद्वैतवाद या शंकर के ब्रह्म से मेल खाता है, ना कि इस्लामी खुदाबाद के दर्शन से, जहाँ पर बंदा जगत को वास्तविक माना गया, खुदा वास्तविक है, बंदा वास्तविक है, यहाँ पर तीनों का एकाकार संभव नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई पड़ता है कि कबीर की भक्ति में शंकर का द्वैतवाद, उपनिषद का ब्रह्मवाद की सीधे सीधे परिकल्पना की गई है। अब दूसरे तथ्य की बात करें, अगर दूसरा तथ्य ये है कि उनके काव्य में रहस्यवाद अगर हम खोजा जाए तो रहस्यवाद की बात करते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बात करें तो यहाँ पर ईश्वर की परिकल्पना सगुण है, अधिकतर सगुण ही है, और वो विभिन्न रूप में जो है मूर्त रूप में आते रहते हैं, विभिन्न कारणों से आते रहते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है भक्ति के रूप में भक्त के रूप में प्रेम भी कर सकता है, मृत्यु के बाद उनमें विलीन होने की परिकल्पना कर सकता है, उनसे सब कुछ मतलब ईश्वर के साथ सारे तादाद में वो स्थापित कर सकता है, प्रेम भी कर सकता है, भक्ति भी कर सकता है, दास्य भाव से भी वो रह सकता है। लेकिन इस्लाम धर्म में ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पर अगर ईश्वर निराकार है, उसके मूर्त रूप की परिकल्पना नहीं है, तो वहाँ पर रहस्यवाद का, यहाँ अगर हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ पर रहस्यवाद नहीं उत्पन्न होता है, लेकिन इस्लामी या सामी धर्म में रहस्यवाद की उत्पत्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ईश्वर अमूर्त है, निराकार है, और उसके साथ जो संबंध स्थापित करने के लिए सीधा किया नहीं जा सकता है, तो किसी न किसी रूप में वो स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। अब यहाँ पर कबीरदास जी सीधा सीधा कबीरदास जी का रहस्यवाद अगर देखें तो दो तरह का रहस्यवाद है कबीर का रहस्यवाद में। कबीर का रहस्यवाद दो तरह का है। कौन कौन सा है? साधनात्मक और दूसरा भावनात्मक। अब साधनात्मक रहस्यवाद की बात करें तो यहाँ पर अगर हठयोग देखें, विभिन्न तरह से भारतीय परंपरा में प्राचीन काल से पद्धति प्रचलित है साधना के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति। योग पतंजलि का योग सब लोग जानते हैं। आजकल योग की चर्चा है। 21 जून को योग के रूप में पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसकी पूरे विश्व में चर्चा होती है। लेकिन भावनात्मक जो रहस्यवाद है, ये कबीरदास जी ने इसको वहाँ से लिया है। कहाँ से? सामी धर्मों के या इस्लाम के या सूफी संतों के परंपराओं से लिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर विदेशी प्रभाव दिखाई पड़ता है। अगर भावनात्मक रहस्यवाद की बात करें तो यहाँ कबीरदास जी ने कई जगहों पर इसको अपने काव्य के माध्यम से व्यक्त किया है। अब तीसरी बात करते हैं कि तीसरे बिंदु को देखें तो जो सामाजिक रूप से समता है, सामाजिक उपलब्धता है, तो भारतीय धर्म में अगर बात करें तो अभी हमने बताया कि ईश्वर अवतरित होता है विभिन्न लोगों के कष्टों के निवारण के लिए। वहाँ पर व्यक्तिगत कोई मामला नहीं होता है, सामूहिक या बहुत व्यापक तौर पर जब इस तरह से संकल्पना की जाती है तभी ईश्वर की उत्पत्ति होती है, तभी ईश्वर अवतार लेता है। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तुलसीदास जी ने कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता तदात्मा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। इस तरह से है उस श्लोक उसमें कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक ईश्वर अवतरण होता है। ये भगवद गीता में लिखा हुआ भगवद गीता का श्लोक है। तो इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से समूचे समाज को लेकर के चला जाता है। लेकिन अगर हम कबीरदास के काव्य की बात करें तो यहाँ पर उनके काव्य में सामाजिक परिपेक्ष, सामाजिक सापेक्षता बहुत व्यापक रूप में पाई जाती है। लेकिन वहाँ पर जब वो परमानंद की अनुभूति करने की बात होती है तब वो क्या कहते हैं? हमारा यार है हम में हमन को
वो सीधे सीधे कहते हैं कि हमर, एक शब्द है उनका कि हमारा हमन है इश्क मस्ताना, हमन से होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या, हमें दुनिया से यारी क्या। तो वो सीधा सीधा कहते हैं कि हमें दुनिया से यारी क्या, दुनिया से यारी क्या। अब दुनिया से यारी क्या, यानी जब ईश्वर के साक्षात्कार की बात होती है तो वहाँ पर दुनिया से यारी क्या, मतलब यहाँ कबीरदास जी जब इस परमानंद की प्राप्ति की बात करते हैं तो वो किसी की परवाह नहीं करते, वो अकेले जाते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा धर्म किससे संबंधित है, विदेशी, विदेशी कह सकते हैं यहाँ पर प्रभाव। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनके धर्म पर जो एक प्रभाव है वो विदेशी और स्वदेशी दोनों भक्ति का जो एक परंपरा है वो दोनों घुल मिल गई है। और यहाँ पर अलग करना है मुझको, कबीर की एक अलग भक्ति, एक किस्म की अलग किस्म की भक्ति बन गई है जिसको स्वदेशी विदेशी बांटा ही नहीं जा सकता है। इस पर दोनों का प्रभाव ऐसे रूप में घुल मिल गया है जैसे दूध में पानी घुल मिल जाता है, पता ही नहीं चलता और उसके स्वाद में कोई अंतर नहीं आता है। इसी तरह से कबीर की भक्ति में कोई फर्क नहीं आता है। यहाँ अगर रहस्यवाद की बात करें तो, अगर यहाँ प्रेम की बात करें तो हमने बताया कि यहाँ पर प्रेम नहीं किया जाता है, यहाँ पे ईश्वर से प्रेम या इस तरह से संभव नहीं है। लेकिन कबीरदास जी सीधे कहते हैं, दुल्हनी गामो मंगलचार, हमारे घर आए हो राजा राम भरतार, सीधे कहते हैं। तो यहाँ पर भी वो मिथक को तोड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि अपवाद नहीं है, यहाँ भी मिथक को तोड़ते हैं और सीधा सीधा इस चीज़ को करते हैं। वहाँ अपने ईश्वर से वो प्रेम भी करते हैं। तो कबीरदास की भक्ति को कबीरदास की भक्ति ही कहने में ज़्यादा सही है, ज़्यादा उत्कृष्ट है, ना कि उसे स्वदेशी या विदेशी कहने में उत्कृष्टता हो। कबीर की भक्ति एक अलग किस्म की भक्ति है जो उन्होंने अपने के हिसाब से, जैसे शब्दों को तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से उसको चलाया है। अपने काव्य का सिरमौर बनकर भाषा के डिक्टेटर बने हैं वो। इसी तरह से भक्ति के भी डिक्टेटर हैं, ऐसा नहीं है, भक्ति के भी डिक्टेटर हैं। भक्ति को जिस रूप में लोगों के लिए उन्होंने उपयुक्त पाया उसी रूप में भक्ति को चलाया। न किसी की जब वो कभी नहीं परवाह की, तो भक्ति में उन्होंने किसी की परवाह नहीं की है। न काव्य लिखते समय ने किसी की परवाह की, न भक्ति का या अपने काव्य में या साधना में किसी की परवाह की, कभी क्यों क्या होना क्या नहीं होना उससे मतलब नहीं उन्होंने रखा ही नहीं। न राजा की परवाह की, न रंग की परवाह की। उनके मन में जो है फकीर थे वो, तो उसी आधार पर उनकी भक्ति का उनके भक्ति की जो समीक्षा है उसी आधार पे की जानी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।